प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं आज? सब लोग खुश है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे ज़्यादा खुश है। आमीन। आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है कोई नहीं, प्रभु बहुत बड़ा है। प्रभु हम सबको आशीष देने वाला है। आमीन। और हम लोग ना चुनी हुई है, इसलिए आज हम सब लोग इकट्ठे हैं। आमीन। और आज जिन्होंने संडे चर्च में आया है, गया है, वो बहुत लाभ है। आमीन। जो लोग चर्च में नहीं जाता है उनका कोई लाभ नहीं है, आशीष नहीं है। आशीष भी होगा, लेकिन जब हमें चाहिए पड़ेगा ना परमेश्वर से, वो हमें जल्दी से नहीं मिल सकते। लेकिन जो परमेश्वर के नज़दीक रहता है, जब भी हम पुकारेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर उसी टाइम हमारे बीच में आके हमें आशीष देता है। आमीन। तो हमें आशीष लेने वाला बनना है। आमीन। आइए हम आज के वचन को देखेंगे। कुलुस्सियों की किताब कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 6-7। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 6-7। प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, आज के वचन से सब लोग ब्लेसित होने पाए पिता, तेरे राज्य पर यीशु मसीह के नाम से। और तेरे वचन सच्चा है, तेरे वायदा है, तेरे वचन के अनुसार हम चलने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मेरे मुँह ज़बान दांत होठ को तेरे हाथों में सब चूँ तू स्पर्श कर, तू मेरे द्वारा बोल पिता यीशु के नाम से। हालेलुया। जैसे मूसा को तूने बोला था, तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दी, आशीष दिया। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते। आमीन। हम देखेंगे कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय 6-7 में पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसा तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। प्रभु इस वचन से बहुत ब्लेस करे। आइए हम इस वचन के लिए जोर से ताली बजाएंगे। ब्लेस करना। तो यहाँ पे पौलुस कहता है, जैसे उन्होंने ना परमेश्वर को जैसे पकड़ के रखा, वैसे वो चाहता है कि हम भी पौलुस के जैसा मसीह में जड़ पकड़ते चले जाओ। आमीन। जड़ बोलेगा तो हम एक पेड़ का दृष्टांत आता है ना। जड़ बोलेगा तो हमें एक पेड़ का दृष्टांत हमारे दिमाग में आ जाता है। देखो, जो पेड़ है ना, जिसका जड़ मजबूत नहीं है, वो थोड़ा सा हवा, आंधी तूफान में क्या करता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है, गिर जाता है ना। और जो मजबूत जड़ है ना, जो गहराई तक जाए ना, जो वृक्ष उसका जड़ मिट्टी के बहुत नीचे जाए ना, वो मजबूत जो जड़ है, वो जितना भी आंधी तूफान आए वो नहीं गिरेगा, नहीं हिलेगा, और वो मजबूत खड़े रहेगा जितना आंधी तूफान आएंगी तो भी। आमीन। तो हमें भी वैसा जो मजबूत जड़ के जैसा हमको भी चलना है। जैसे पौल चल रहा है, पौल की जीवन में भी बहुत दुख आया ना, बहुत सताव आए, लेकिन फिर भी उसने जड़ मजबूत किया, परमेश्वर को पकड़ के रखा। उनकी जीवन में कितना सताव आया, यीशु मसीह से भी ज़्यादा उसने कोरे खाए। मालूम है, यीशु मसीह से भी ज़्यादा उसने कोरे खाए। कौन? पौलुस। तो पौलुस चाहता है कि हम भी वचन के साथ ना, परमेश्वर के साथ जड़ पकड़ के जाए। देखो, हम बहुत मसीह में हम लोग रोज़ संडे को चर्च जाता है, लेकिन जड़ मजबूत नहीं है। हम चर्च में जाता है, थोड़ा सा बीमारी होता है, फिर पास्टर को बोलेगा प्रार्थना करो, लेकिन पास्टर प्रार्थना करेंगी, थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर वैसे ही वापस क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है।
तो फिर क्या बोलेंगे, अरे मैंने तो प्रार्थना भी करा लिया, ठीक नहीं हुआ, हमें तो लेहन भी प्रार्थना करा लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी विश्वास के द्वारा ना, यीशु मसीह ने भी क्या बोला था सूबेदार को, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया ना। तो उसने विश्वास करके चला गया, तो विश्वास से ही वो ठीक हो गया। लेकिन हमारा विश्वास ऐसा है, हाथ लगा के प्रार्थना करो फिर भी क्या करता है, विश्वास नहीं है, इसलिए वो हमें रिसीव नहीं हो पाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें पौलुस के जैसा जड़ को पकड़ना है। देखो खजूर का पेड़ है ना, खजूर का पेड़ रेगिस्तान में भी दिखा जाता है, दिखता है ना रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्यों? क्योंकि उसका जो जड़ है बहुत मजबूत है, वो बहुत अंदर तक गहरे तक जाता है। जहाँ बालू है ना, बालू में भी वो क्या खजूर का पेड़ को दिखाई देता है, क्योंकि वो इतना अंदर तक जाता है ना उसका जड़, इसलिए वो मजबूत होता है। और वो जितना भी हवा भी आएंगी तो वो हिलता नहीं है, गिरता नहीं है, वो मजबूत खड़ा रहता है। ऐसे ही ये खजूर है ना, खजूर का पेड़ क्या है, प्रोफेटिक्स है। ये स्वर्ग में भी है, बाइबल में भी है, आमेन। और जो खजूर का जो फल है कैसा है ना, खजूर का फल देखा कितना खरी था ये ना, ने इतना सारा देता है ना फल। वैसे ही जो जड़ पकड़ेंगे परमेश्वर को तो वैसे ही फल हमको मिलेगा, आमेन। ये परमेश्वर की आशीष है जो खजूर के जैसा हमको आशीष देंगी, आमेन। हम खजूर के जैसा फलेंगे फूलेंगे, आमेन, जो मसीह में मजबूत रहता है, आमेन। मैं एक उदाहरण को देना चाहती हूँ। हम तो किसान है ना, हमने सोचो हमने एप्पल का पेड़ लगाया है ना, एप्पल का एक जगह में पेड़ लगाया है। एक महीना के बाद में उसको उखाड़ के फिर दूसरा जगह में लगाता है। फिर 2-3 महीने में फिर से उसको उठा के फिर तीसरी में लगाएंगे ना, तीसरी में लगाएंगे। तो ये सोचो ये कैसे होगा, मजबूर होगा कि ये मर जाएगा, लेटेंग पेटेंग हो जाएगा ना। तो वैसा मसीह भी है, आज ये चर्च में जा रहा है, फिर इसको छोड़ के दूसरा में जा रहा है, फिर तीसरे में उसमें जा रहा है। तो हमें जो पहले जो फल हम लोग ने वृक्ष लगाया है वो तो मजबूत होना है कि नहीं, मजबूत होना है ना। जब हम एक जगह में पेड़ को लगाएंगे तो उसको ही देखना है, उसको बढ़ने को टाइम देना है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये फल को, पेड़ को बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्यों तभी हम लोग उस फल को खाने को मिलेंगे, है ना। तो हम लोग मसीह में क्या करते हैं, आज पेड़ को लगा के रखा है, लेकिन वो खुद को मालूम नहीं है कि हमने यहाँ पेड़ में ये पेड़ लगाया है, वो इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है। तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? तुम्हारा वो जो वृक्ष आपने डाला है क्या वो मजबूत हो रहा है कि नहीं ना। हमें एक ही जगह में जड़ को फिट करना है, तब जाके वो जो जड़ है ना वो मजबूत जड़ पकड़ेंगे और वो मजबूत खड़े हो जाएंगे। और जब वो मजबूत खड़े होंगे तो ही हम मजबूत फल को खाने मिलेगा, आमेन। तो इसलिए जहाँ हमने वृक्ष को लगाया है वो वृक्ष को उसमें पानी डालना है। ऐसा नहीं कि आपने ये लगा दिया, वृक्ष लगा दिया ना, पेड़ लगा दिया, उसमें पानी भी नहीं डालेगी ना, उसमें खासर भी नहीं देंगी, तो ये कैसे होगा, है ना। हमने अगर पेड़ को एक जगह में लगा दिया है तो उसी को ही स्थिर करना है ताकि हमको फल खाने मिले, आमेन। तो हमारी जीवन में, मसीह के जीवन में भी वैसा ही है। जहाँ हम स्थिर है, जहाँ हमने पेड़ रखा है ना, जिस जगह में पौधा को लगाया है उस जगह में हमें पानी डालना है, उसी में स्थिर रहना है ताकि हमको फल खाने मिले, आमेन। तो बहुत सारे मसीह लोग हैं ना, जब एक चर्च में जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान है आज ना, अंदर ही अंदर परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनको सच्चा परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं गया है। क्योंकि उन्होंने हीलिंग तो मिल गया, डिलीवरेंस तो मिल गया,
सब कुछ उसको पता भी है, लेकिन वो अपना सच्चा मन परमेश्वर को नहीं दिया है। आज बहुत सारा इधर उधर भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने मन से, अपने दिल से, हृदय से है ना ग्रहण नहीं हुआ है, ग्रहण नहीं कर पाया है, या तो समझा नहीं है। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है हमें मसीह में अगर स्थिर रहा है तो उसी में मजबूत रहना है। आमेन। जब हमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है तो उसी में हमको स्थिर रहना है, उसी के साथ खड़े होना है और उसी को ही पालना है, पोसना है ना, तभी हमको आशीष मिल जाएगा। आमेन। अगर हम खाली ऊपर ऊपर से यीशु यीशु बोलेगा तो ये कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें यीशु को पहन लिया है, हमने बपतिस्मा लिए है ना, यीशु को अपना समझ के हमने बपतिस्मा लिया है, तो हमें उसी के साथ चलना है, उसी में स्थिर रहना है और उसी को जड़ पकड़ के चलना है। आमेन। इसलिए पौलुस हमें चाहता है कि हमें मसीह में मजबूत रहना है। अगर हम मसीह में मजबूत रहेंगे तो कितना भी आंधी तूफान हमको हिलाने की कोशिश करे तो हम नहीं हिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जड़ मजबूत है यीशु मसीह के साथ में। आमेन। और यीशु मसीह किस लिए हमारे जीवन में आया? हम दुख में था, टेंशन में था, हम मरने पर थे, हमारे जीवन में पाप था, इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए आया। इसलिए हमें यीशु मसीह हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आया है, तो हमें उस खुशी में शामिल होना है और मजबूत रहना है और जड़ को पकड़ के जाना है, ताकि पौलुस के जैसा हमें भी मजबूत होना है। आमेन। तो हमें इसी में हमें जानना है कि हमें जड़ पकड़ना है। जैसा खिजूर ने अपना जड़ बहुत नीचे, उसका जड़ बहुत नीचे जाता है ना, नीचे तो नीचे क्या है, पानी भी मिलता है ना, नीचे हम लोग गांव में ज़मीन को खोदता है ताकि पानी पीने के मिले, है ना। तो वैसे ही खिजूर का पानी भी मिलता है, जितना आप अंदर खोदते जाएंगे वैसा वहाँ पे पानी भी मिलेगा, इसलिए वो मजबूत रहता है। और किसी किसी का जड़ ऊपर ऊपर ही रहता है, वो कैसे वो मजबूत होगा ना, वो तो हवा पानी आने से ही गिर जाएगा। तो हम भी जो मजबूत मसीह बनना है, जैसे खिजूर की वृक्ष ना, खिजूर की जो जड़ है वो मजबूत नीचे तक जाता है, वैसा हमको भी मजबूत खड़े रहना है। आमेन। हमारे जीवन में जितना भी संकट आएंगे, मुसीबत आएंगी हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है, वायदा है, उसका प्रॉमिस है, धर्मी जन की ऊपर विपत्ति तो आएगा, लेकिन उसी में से भी परमेश्वर हमको बचाएगा। आमेन। तो हमें ये वायदा हमको याद करना है परमेश्वर का, कि परमेश्वर हमको कभी नहीं त्यागेंगे, कभी नहीं हमको छोड़ेंगे। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकता है, लेकिन जो हमारी परमेश्वर जो है, जो हमको अपने हाथों से बनाया, वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए चाहे आप हमारे जीवन में कितना भी कठिनाई आए ना, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के साथ जड़ मजबूत होके हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम स्वर्ग में ग्रहण हो सके। आमेन। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम